पूजा जरा बताइए ट्रेंड को क्या हो गया? बिल्कुल कोविड के बाद नेहा स्टॉक में बड़ी गिरावट आज आई है और पहली बार ऐसा हुआ कि स्टॉक 10% की बड़ी गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहा था 23 मार्च 2020 के बाद। ये सबसे बड़ी गिरावट थी। पिछले 6 महीने में अगर देखेंगे तो स्टॉक में 36% की गिरावट। 52 हफ्ते के लो से स्टॉक अभी भी खैर 22% ऊपर ही है, लेकिन 52 वीक हाई से स्टॉक में करीब करीब 40% की गिरावट आ चुकी है। अब सवाल यह है कि स्टॉक में आज इतनी भारी गिरावट क्यों आई, क्योंकि आज चौथी तिमाही की जब अपडेट आए ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमने जब इंटरनल्स देखे तो नंबर्स में थोड़ी कमजोरी यहाँ पर नजर आई है। क्वार्टर 4 का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो अनुमान से कमजोर रहे हैं। पिछले क्वार्टर 34% तक की ग्रोथ थी, 30% के ऊपर की ग्रोथ थी। इस बार केवल 28% की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि अनुमान से कम रही। 16 तिमाही में ये सबसे स्लो रेवेन्यू ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। क्वार्टर 4 में 13 स्टोर वेस्ट साइड के जूडियो के 132 स्टोर खुले, जो कि अनुमान से कम थे। पिछले 5 साल से कंपनी की आय 36% की औसत ग्रोथ से बढ़ रही थी, लेकिन इनका ये कहना है कि आने वाले समय के लिए ये जो वेस्ट साइड है, जूडियो है, जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक कमेंट्री जो मैनेजमेंट की तरफ से आई वो ये भी थी कि आने वाले समय में स्टोर मैनेजमेंट एडिशन की तरफ से मार्जिन पर कुछ असर पड़ सकता है और शीन से लगातार बढ़ रहे कंपटीशन का भी असर यहाँ पर नंबर्स पर आ सकता है। लेकिन गिरावट के बावजूद स्टॉक के वैल्यूएशंस अभी भी महंगे ही हैं। स्टॉक 80 टाइम्स के पीक के मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है और एक वजह ये भी कह रहे हैं कुछ रिपोर्ट्स भी कि हाई बेस भी था और उसके सामने भी अगर देखेंगे तो थोड़ी स्लो ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन ये कुछ ऐसे नंबर्स थे जिसकी वजह से हमने देखा कि टारगेट कट्स भी आए हैं। गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने टारगेट जो है वो 7,500 से घटाकर 6,770 का कर दिया है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। FY26 से ग्रोथ पिकअप होने का भी अनुमान है, लेकिन स्टोर एडिशन की वजह से मार्जिन पर थोड़ा दबाव आने वाले समय में आ सकता है। ट्रेंड में ये सारा मामला ग्रोथ स्लो डाउन, महंगे वैल्यूएशंस और मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव, इस वजह से एक और स्टॉक थोड़ा हम रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था, बढ़ा भी उसके बाद अच्छा 20% बढ़ा, लेकिन मज़ा नहीं आया, गिरने में आगे रह गया वापस, क्योंकि टेक्सटाइल्स रिटेल की स्टोरी बढ़िया थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस मार्केट में जो हाई पी मल्टीपल वाले स्टॉक्स है ना वो ज़्यादा पिट रहे हैं। एक बड़ी रीज़न ये भी है कि हाई पी मल्टीपल वाले स्टॉक टिक नहीं पा रहे ऊपर में, दिक्कत ये। नहीं तो क्वालिटी के हिसाब से उतनी खराबी नहीं है और ग्रोथ अगर 1-2% में इतना घटता भी नहीं है, कम ज़्यादा हो जाए। लेकिन इस वक्त क्या है, कुछ भी खराबी के मूड में है नहीं मार्केट। और रिपोर्ट्स भी यही हाईलाइट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ठीक है, बट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कंसर्न आ सकता है। ये चीज़ एक समझ में है कि हाई पी मल्टीपल वाले स्टॉक्स में किसी भी मार्केट में थोड़ा सावधान ही रहना चाहिए। सावधान रहें। लेसन ऑफ दिस बेयर मार्केट। जी देखिए, चार्ट पर एक सपोर्ट है और आज का भी अगर आप देखें तो जो नीचे से रिकवरी हुई है, एक मेजर सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मुझे इन स्तरों के आसपास सपोर्ट नजर आता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो वो कमजोर दिखता है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म चार्ट में एक बुलिश बेरिश फ्लैग पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकडाउन आज के ट्रेड में दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स कमजोर हो गए हैं। तो मेरी राय में फिलहाल यहाँ पर बॉटम फिशिंग की या इन स्तरों पर कुछ पोजीशन को एवरेज करने का प्रयास न करें। मुझे लगता है मुमकिन है कि आपको और नीचे के लेवल से एक बार को देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मेरी दूरी रखने के